बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इतने दिनों बाद जी इसलिए हाज़िर हुई हूँ क्योंकि पहले मेरी कुछ दिनों तबीयत ख़राब थी, गला बंद था। तो अब गला तो बहुत ज़रूरी था आप लोगों से बातें करने के लिए। तो अब गला थोड़ा ठीक हुआ है तो फिर मैं हाज़िर हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने स्केचेस की जर्नी आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं आपको अपने स्केचेस दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। और एक जो सी मैंने अपनी स्केच बुक है वो डिस्पोज कर चुकी हुई हूँ कुछ दिन पहले, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी पैथेटिक हो चुकी थी। वो मेरे बचपन की थी, स्कूलिंग टाइम की। तो वो तो मैं कर चुकी हुई हूँ, उसको फाड़ दिया था मैंने। तो उसके ऊपर ज़रा बचपन के छोटे छोटे से ऐसे स्केचेस थे जो इनिशियल स्टेज चीज़ के होते हैं। तो वो फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो मेरी बाकी जो बुक्स थी 2 पड़ी हुई हैं मेरे पास, और आगे मेरे पास अब टाइम ही नहीं होता जॉब की वजह से कि मैं और ज़्यादा कोई स्केचिंग कर सकूं। दिल तो बहुत चाहता है लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि जॉब से फ्री जो सी होती हूँ वो भी मैं लेट होती हूँ। 5-6 बज जाते हैं मुझे फ्री होते होते। तो उसके बाद मेरा फिर अपने और काम होते हैं, घर के काम वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी टाइम, लॉकडाउन का जो बीच में टाइम था उसके अंदर मैंने कुकिंग सीखने में टाइम लगाया। लेकिन कुकिंग जैसा कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख चुके हुए हैं कि वो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी बहुत कर ली नहीं की, वो ये वाला मूड हो जाता है। तो जी चलें अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए उस वाली जो पहली वाली मेरी बुक थी जो मैंने फाड़ दी थी, उसके अंदर तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे से स्केचेस थे। यहाँ पे ना मुझे ऐसे वाले सीन्स जो से ना बहुत पसंद होते थे। हम लोग कहीं जाते थे जब आउट ऑफ सिटी, तो किसी जगह पे ऐसे वाले ट्रीज़ होते थे ना, मुझे वो वाला पाथ बहुत ज़्यादा पसंद होता था। तो वो मैंने बनाने की कोशिश की थी। तो वो बीच में अब मुझे हंसी आती है कि ये जो से ट्रीज़ की हालत है ये ऐसी होती नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इस तरीके से बनाने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने ये ऐसे बनाने की कोशिश की थी। फेसेस मैं बनाती नहीं हूँ, गर्ल्स के या कोई भी फेस हो मैं वो नहीं बनाती हूँ। तो ये मैंने एज अ रूम सोच के जैसे वैसे ही वो मैंने बनाने की कोशिश की थी। जब जो छोटे बच्चों का जब छोटों का ध्यान होता है कि आप अगर थोड़ा लोनली फील कर रहे हो तो यही होता है कि बस कमरे के कॉर्नर में बैठ जाए। तो ये मैंने उस तरीके से बस माइंड में ऐसी चीज़ें चलती थी। अब तो जाहिर सी बात है मेच्योरिटी आ गई है तो ये चीज़ें मुझे खाने लगती हैं। तो ये थोड़ा करके तो मैंने ये ऐसे बनाई थी। जो इंसान के अंदर थोड़ा बहुत चल रहा होता है उसको मैंने उतारने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो है अब तो काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, तो ये ना अजीब ही अब लगता है और इसको देख के हंसी आती है। ये अगला ये बनाया था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि फेस तो बनाना नहीं था। तो ये मैंने एक ब्राइडल की लुक दी थी। तब बड़ा मुझे ब्राइडल का ना ड्रेसिंग का वो शौक़ होता था कि ब्राइडल कपड़ों की डिज़ाइनिंग की जाए। तो ये मैंने उस तरीके से बनाया था एक वो। और ये जो बाहर का नाइट का वो है ना, चाँद और बादल, वो मुझे इस तरीके से ना बड़ा पसंद था। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की थी। ये है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये बनाने की कोशिश की थी जिसमें मुझे ना ये जो उनसे बन तब स्टार्ट हुए थे, मतलब काफ़ी साल अब हो गए हैं, मैं एज तो नहीं अपनी बताऊंगी। तो ये मैंने बनाने की, मुझे ये जो से बन्स हैं बालों के, मुझे ये बहुत पसंद था। मुझे लहंगा और कुर्ता वगैरह, मुझे ना कुर्तियाँ ये चीज़ बहुत पसंद थी ना। तो ये भी मैंने इस तरीके से करने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है तस्वीरों में आप वो चीज़ उतार सकते हैं जो आपके मतलब दिल में चल रही हो, जो आपके माइंड में ऑर्गेनाइज कैसे करूँगा। तो वो मैंने ये चीज़ बनाने की कोशिश की थी। और ये आपको लड़की के लुक देख के पता भी चल रहा होगा कि ये मेरा बिल्कुल अभी ना स्टार्टिंग में मैंने कोई आर्ट का या कोई ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। मैं खुद से मतलब ड्राइंग करने की कोशिश की थी तब तो ये बहुत पहले की बात है, मेरे स्कूलिंग टाइम की ये बात है। तो ये मैंने तब बनाती थी। ये मैं काफ़ी अरसे बाद बनाती रही थी। काफ़ी अरसे बाद बनाती थी, मतलब कंटिन्यूसली मैं नहीं बनाती थी। तो एक ये वाला जौन सा ये मेरे माइंड में होता था, मतलब कोई अब तो खैर ऐसे जगह का सोचे भी तो ऐसे खौफ ही आता है कि रात के टाइमिंग में चुड़ैलें ही होती हैं। तो ये मैंने ना एक बनाया था, मतलब अब तो हालात भी ऐसे ही हैं कि यहाँ पे अगर कोई लड़की रात को आप लोग अकेले जंगल में देख लें तो चुड़ैल ही आती है ख्वाब में या ख्वाब में आती है। और अगर आपको ऐसे कोई देख भी लें तो वहाँ से भागने ही करते हैं, क्योंकि पता है कि भाई ऐसे ही होती हैं। क्योंकि ऐसे कोई भी लड़की जाके रात के टाइमिंग में जंगलात में खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन ये बस मेरी पता नहीं तब क्या सोच थी। तो ये आपको मेरी जो सी लड़कियों की ड्रेसिंग से पता चल रहा होगा कि इसको आपने उसका शौक़ था। मुझे उस टाइमिंग में लहंगे और कुर्ते और साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पसंद, क्योंकि ना बस ये भी मेरा दिल चाहता है मैं इसको डिस्पोज़ कर दूँ। इस पे ना बहुत मुझे मतलब हंसी आती है। तो ये मैंने काफ़ी अर्से पहले किया, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था। मैं कुछ भी नहीं बनाती थी क्योंकि कॉलेज टाइम स्टार्ट हो गया था। फिर इसी तरीके से मेरा
और स्टडी का स्टार्ट हो गया, तो इस साइड से मेरा ध्यान ही हट गया था, क्योंकि ये वाला आर्ट का मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था, मैंने रखा भी नहीं था। तो मेरा बस जो बचपन का शौक था बस वो फिर स्कूल लाइफ तक ही बस रहा था, उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा जी, तो ये मैंने बनाया था मतलब काफ़ी साल गुजरने के बाद, जब मेरी कॉलेज लाइफ थी उसमें तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, स्कूल टाइमिंग में बनाया था, स्कूल लाइफ में बनाया था। फिर जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई थी, फिर सिर्फ स्टडी चलती थी, तो उसके बीच में मैंने कभी कोशिश नहीं की। फिर उसके बाद जब मैं स्टडीज़ से फ्री हो गई थी, फिर तब मैंने दोबारा से सोचा था कि चलो, जो इतने मतलब शौक़ तो था मुझे, स्केचिंग वगैरह का काफ़ी शौक़ है, हाँ कलरिंग वगैरह का या दूसरे पेंटिंग वगैरह का शौक़ नहीं है, स्केचिंग वगैरह का मुझे शौक़ होता था। तो फिर ये मैंने कॉलेज लाइफ के बाद बनानी स्टार्ट की थी। तो मैंने पहले एक आँख से बनाना स्टार्ट किया, मुझे आई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, मैं कहीं पे भी स्केचिंग देखती थी, स्केचेस देखती थी, तो मैं सबसे पहले ना मुझे ये आईज़ अट्रैक्ट करती थी। तो फिर मैंने ये बनाने के लिए ट्राई किया था। फिर उसके बाद मैंने पहले ये आईज़ जब ट्राई की तो ये ऐसी बनी, लेकिन इसमें भी कुछ था जो बिल्कुल तो नहीं मेरा सेम नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद मैंने सेकंड पे बनाए थे, मैंने लिप्स ट्राई किए थे कि मैं लिप्स भी बनाऊं कि किस तरीके से होते हैं, तो वो करने की कोशिश की थी मैंने। तो ये जो सा ये मैंने सेकंड चीज़ बनाई थी, लिप्स बनाए थे। उसके बाद तो ये जो से बन्स हैं, हाई बन्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद थे, तो ये अभी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने गर्ल का बनाने की कोशिश की थी, तो ये भी अच्छा एक बन गया था, तो मुझे तो पसंद आया था। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो ये मैंने बनाया था। इसके ये भी मैं ना काफ़ी अरसे बाद बनाती थी, यानी कि काफ़ी मंथ्स गुजर गए, फिर मैंने बना लिया, दिल चाहा तो टाइम मिला तो कर लिया, क्योंकि फिर मेरी जॉब वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं जॉब करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। तो ये मैं बनाती थी पहले, फिर मैंने वो 3 चीज़ें बनाई थी, फिर मैं उसके बाद नोज़ पे आई थी, मेरी आइज़ भी बन गई थी, उसकी प्रैक्टिस हो गई थी, लिप्स की हो गई थी, हेयर्स की हो गई थी, फिर मैं नोज़ पे आ गई कि नोज़ का भी होना चाहिए, तो नोज़ पे मैं आ गई थी। फिर मुझे शौक़ चढ़ा था, ये जो से वाटर ड्रॉप्स होते हैं इसका शौक़ चढ़ा था, तो फिर मैंने वो भी बनाने की कोशिश की थी। तो ये देखें, ये मैंने वाटर ड्रॉप्स बनाने की ट्राई किया था कि मैं बना सकूं। मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, मुझे शेडिंग बहुत पसंद है। अभी तक मैं प्रॉपर शेडिंग पे तो नहीं पहुंच सकी हूं जो वो करते हैं, सही जो आर्टिस्ट होते हैं वो जो शेडिंग करते हैं, मैं उस पर तो नहीं अभी पहुंच सकी हूँ। तो अभी क्योंकि ये तो बस मेरी हॉबी है, तो उसके लिहाज से मैं करती हूँ। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद वो वाली जो आई थी वो परफेक्ट बन नहीं सकेंगी थी, तो उसके बाद ये वाली मैंने बनाई थी। तो ये वाली आई मैंने बनाई थी, तो ये उससे ज़्यादा बेटर लगी थी मुझे। तो आप भी मुझे बताएं कि वो वाली ठीक थी या ये वाली ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर फेस तो नहीं बनाना था, तो मैंने इस तरीके से जस्ट आइज़ को मिटा के आइज़ नहीं बनाई थी, इसके अलावा मैंने ये इतना पूरा बनाया था। तो इसमें भी मुझे लगा था कि थोड़े सा ना लिप्स टेढ़े हो गए हैं। हाँ जी, तो उसके बाद देखें, ये मैंने बनाया था एक लड़की की मतलब बैग बनाई थी। आपको मेरे जो गर्ल्स हैं उनके हेयर स्टाइल्स में पता चल रहा होगा कि जो मुझे वक्त के साथ साथ हेयर स्टाइल पसंद आते रहते हैं, वो मैं अपनी पिक्चर्स में उतारती जाती हूँ। तो मुझे ये जो सा ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने ये भी करना स्टार्ट किया था। तो साथ साथ मैं उस तरीके से करती हूँ। तो हाँ जी, गर्ल के बाद मैंने ये हाथ बनाया था, थोड़ा मेरे साइज़ का ही है हाथ। तो ये मैंने बनाने की ज़रा ट्राई की थी कि बैंगल्स के साथ, रिंग के साथ, रिंग्स मुझे तब बहुत अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गई थी। तो रिंग्स की भी मैंने फिर स्केचिंग करना स्टार्ट की कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ, उसके डिज़ाइंस मैं खुद से बनाऊँ। तो वो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए फिर मुझे पूरा हाथ बनाना पड़ा था, क्योंकि वैसे काली रिंग जो थी उसकी तो मैंने ट्राई नहीं की, फिर मैंने पूरा हाथ बनाया। हाथ बना के फिर उसके बाद मैंने रिंग का डिज़ाइन तो मैंने स्केच किया था। ओके, ये मेरा जो है ये मेरा लास्ट स्केच है जो मैंने आई थिंक एक मंथ पहले मैंने बनाया है। तो ये ना मुझे कपड़ों की डिज़ाइनिंग का शौक़ चढ़ा है, तो अभी तो मैं इसी तरीके से स्केचेस बनाने का सोच रही हूँ कि पहले मैं स्केचेस बनाऊँगी, फिर अगर मुझे ठीक लगे तो बंदा फिर अपने कपड़ों में भी कर लेता है। लेकिन बस मैंने ये अभी स्केच ही बना रही थी कि बस मैं इस पे भी ट्राई करूँ कि क्या ये कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि स्केचेस तो कर लिए थे, पता नहीं कर सकती हूँ या नहीं, ये आप बता सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्केचेस कैसे लगे, और मुझे बताएं कि क्या मैं आगे और अच्छे बना सकूँगी या नहीं बना सकूँगी, और इसके बारे में भी बताइएगा कि आगे क्या मैं कोई ड्रेस डिज़ाइन कर सकूँगी या नहीं।
तो मैंने अभी करने शुरू किए हैं, क्योंकि अब ये वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के शौक़ भी चेंज होते रहते हैं, तो मेरे भी चेंज होते गए। पहले मैं छोटी छोटी सीन्स जो आप लोगों ने देखे उनसे स्टार्ट होते होते फिर मैं स्केचिंग पे आ गई, गर्ल स्केचिंग पे आ गई, फिर अब मैं इस चीज़ पे ड्रेसिंग पे आ गई हूँ, ड्रेसेस तक। अब मैं यहाँ तक, ये मेरा फर्स्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, तो मुझे लाजमी आप कमेंट्स में बताइएगा। तो अब मेरी रात हो गई है, मतलब शाम का टाइम जब फ्री हो गई थी, उसके बाद मैंने अब ये स्केचेस बना के आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की है। तो अब हमारा ज़रा आउटिंग का टाइम है सिबलिंग्स का, तो अब हमारा वहाँ पे होगा। तो लेकिन आप मुझे ये लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे स्केचेस कैसे लगे, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आपको आउटिंग की वीडियो दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे स्केचेस ख़त्म हो गए।